नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में लगातार जनता दोनों सरकारों से त्रस्त हो चुकी है। जनता मजबूर है, वो तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने समान विचारधारा वाले दलों के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी ने लोकनायक जयप्रकाश जी के साथ मिलकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसके आधार पर जनता पार्टी का जन्म हुआ। उसी से बिखरकर अन्य बहुत सारे दलों का जन्म हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन आज उनके आदर्शों और मूल्यों को पूरी तरह से भुला दिया गया। देश भर में 10,000 कार्यकर्ताओं ने श्री जयप्रकाश जी के आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के बिना इन राज्यों में सरकार नहीं बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए में कहा कि पार्टी का नाम है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी हम सभी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे खिड़की और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अभी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे दलों से बातचीत हो चुकी है। हमारे साथ छोटे छोटे दल आ चुके हैं, जिसमें कि अभी वर्तमान में एक पूर्व IAS ने दल बनाया, उनसे भी हमारी बात हो गई है। एक बहुत बड़े स्वामी जी हैं, उन्होंने एक दल बना रखा है, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। और एक कुछ BJP के भी बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं और वर्तमान में विधायक है, उनसे भी हमारी बात हो गई है, वो भी साथ में आ रहे हैं और उनका भी एक बड़ा दल उन्होंने तैयार कर लिया है बिंद में। इस तरह से क्षेत्र में जहाँ जहाँ, क्योंकि भारत जो है और भारत में खास करके मध्य प्रदेश, यहाँ के विषय में कहा गया है कोस कोस पर बदले पानी, हर 3 कोस पर बानी। तो अलग अलग जिले वाइज अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी हर जिले वाइज उनकी अलग अलग समस्याओं को अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार करेगी। होता क्या है कि पार्टियां एक मैनिफेस्टो तैयार कर लेती है और उस पर काम नहीं हो पाता। आज आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा इस जगह गौ माता प्रताड़ित होती है, जिस पर की बात करते हैं। आप हिंदू तत्व की बात करती है कोई पार्टी, जो कि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे ऑब्जेक्शन है, हम अपने विषय पे करा रहे हैं, विषय से भटकने की कोई बात नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, जिनको आपको जागरूक होना है कि क्या कहा जा रहा है और हम क्या चाहते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े? देखिए, चूंकि ये चुनाव जो है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, इसके जो सदस्य, इसके जो लोग हैं, ये जनमानस से उभरे हुए लोग हैं। हमारे पास, चूंकि मैं इस देश का बहुत बड़ा सोशल वर्कर रहा, एकमात्र व्यक्ति हूँ, जब एक समय मंदिर मस्जिद का विवाद के नाम की चीज़ थी, तब मैंने पूरे भारत में रेल यात्रा की थी, सद्भावना रेल यात्रा। इस हिंदुस्तान में अकेला व्यक्ति था जिसने ट्रेन बना के पूरे भारत में यात्रा की थी उस छोटी सी उम्र में। तो मेरे पास कम से कम 10,000 उन लोगों के जो बहुत प्रतिष्ठित है, जो अपने अपने क्षेत्र में, उन लोगों के पत्र आए कि एक इकट्ठा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हो। पिछली बार भी हमने ये एक प्रयोग किया था, एक राग बना करके, और उस राग का मतलब था राष्ट्रीय गठबंधन, और राष्ट्रीय गठबंधन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को बदल दिया था। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, मजबूत स्तंभ है, निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकार हैं। ये बहुत जायज बात है कि लगातार ये मुफ्त की रेवड़ी वाला सिस्टम जो चला है, हमारे लोगों को भी नकारा कर रहा है, आर्थिक बजट को भी खराब कर रहा है, और एक नई रीति चलाकर कार्य ना करने की और इस तरह से मुफ्त में रेवड़ी बांटकर चुनावी वादे देकर, इस पर कहते सब हैं लेकिन अपने अपने वोट बैंक के लिए ये सब करने लगते हैं। वो उचित नहीं है। सम्मान होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उस तरीके से हो, मुफ्त की रेवड़ी ना हो, किसी का हक मारकर, कहीं कर्जा लेकर, लोन लेकर और देश के प्रदेश के लोगों को कर्जदार बनाया जाए, वो उचित नहीं है, वो गलत है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।